नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक इससे पहले जो है भाग संख्या 17 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज 18वां वीडियो है। इससे पहले 17 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का भाग संख्या 18 आपातकालीन से संबंधित है। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन लगाते हैं? अनुच्छेद 352, 370, 371, 395 में। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 352 वाला यहाँ सही हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री के, या लेजिस्लेटिव असेंबली के, गवर्नर के, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के? तो आप कहेंगे राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें जो है गवर्नर की सलाह पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो आप कहेंगे ऊपर जो बातें कही गई हैं सबके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, तो अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथमतः जो बताया गया है आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? पहली बार जो आपातकाल लगाया जा सकता है वह कितने समय के लिए लगाया जाता है? 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 6 महीना के लिए, या फिर 1 साल के लिए? तो आप कहेंगे जो प्राथमतः आपात की घोषणा की जाती है वह 6 महीने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो है राज्य में और राष्ट्रीय शासन जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आप कहेंगे 356, 365, 359, या फिर 360। राज्यों में संवैधानिक तंत्र पर जो असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होता है वह अनुच्छेद 356 में बताया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति का जो शासन लगाया जाता है राज्य में वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360, या फिर 365? तो आप कहेंगे जो भारत राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 352 के तहत भी लगाया जा सकता है, 356 और 360। 300 आपके 352 में जो बताया गया है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, 356 में राजकीय आपात है, और 360 से संबंधित जो है यह वित्तीय आपात से संबंधित है। तो अर्थात तीनों भी लगाया जा सकता है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आपातकाल की घोषणा
होने से 1 महीने के अंदर इसे किस संस्था में पारित होना जरूरी है। जब आपातकाल लग जाता है तो उसे 1 महीने के अंदर जो है किस संस्था में पारित होना जरूरी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदन में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप कहेंगे अगर आपात लगा है तो 1 महीने के अंदर इसे जो है किसी सदन में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में, पारित होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करेगा। राज्यों की रक्षा की बात की जा रही है तो यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, 355 में, 356, 352, 360। तो यहाँ कह रहा है कि किसी राज्य को बचाना है, बाह्य आक्रमण होता है तो उसके लिए, अशांति के लिए जो रक्षा करना पड़ता है, राष्ट्रपति वहाँ किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे 355 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा हो। कौन कौन सा खतरा होता है तब आपात लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात, बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सांप्रदायिक संघर्ष का या फिर युद्ध का। तो कहेंगे आप राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं या तो बाह्य आक्रमण हुआ हो या तो फिर युद्ध हुआ हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला या तो चौथा हुआ हो। तो ऑप्शन जिसमें दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूल अधिकारों का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्थगित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मूल अधिकार के जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को स्थगित कर सकते हैं, वह किस अनुच्छेद में बातें कही गई हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन दिया गया है 358 में, 375 में, 359 में या 352 में। तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो होगा 359 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो है छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के लिए वर्णित आधारों में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया है। जी बिल्कुल, बातें सही कही गई है। दूसरा कह रहा, आपात उद्घोषणा के संदर्भ में राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ उसकी विवेकाधीन शक्तियों से है, ना कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से। यह बात गलत है, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से भी होता। तीसरा है कि पहला मान लीजिए सही है, और तीसरा कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की जिस संतुष्टि के आधार पर आपात की उद्घोषणा की जाती है वह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। तो आप कहेंगे यह भी बातें सही गई हैं। पहली बात और दूसरी बातें जो कही गई थी वह सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरी बातें सही थी। तो ऑप्शन किस में दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें अनुच्छेद 352 के तहत आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन गलत बताया गया है वह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेंगे जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा वह विनिश्चित या उसे लिखित रूप में ना भेजे। यह बात तो सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति को अधिकार है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकते हैं। संकट कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगी। नहीं, यह बात गलत है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय नहीं लेगी, हमसे गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रावधान लोकसभा व विधानसभाओं में पड़ सकता है? कौन सा प्रभाव जो है लोकसभा और विधानसभा पर पड़ेगा अगर आपातकाल लगा है तब? पहला कह रहा है संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आप कहेंगे यह बात तो सही कही गई है। अगले की बात करते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद भी संसद जितनी बार चाहे विधि द्वारा एक एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। एक एक वर्ष करके भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है राष्ट्रीय आपात के दौरान। तीसरी बात कह रहा है कि संसद राज्यों की विधानसभाओं की अवधि भी बढ़ा सकती है, राज्यसभा की विधानसभा की भी अवधि बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली बातें भी सही थी, दूसरी भी अर्थात तीसरी भी बातें सही कही गई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।